वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। वक्त बिल पर जमकर विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी बोले, विरोधी पार्टी मुसलमान को पंचर लगाने वाला समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली में वक्त बिल, संभवतः यूनिफॉर्म सिविल कोड या अन्य किसी समसामयिक विधेयक को लेकर विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टियां मुसलमानों की छवि को जानबूझकर एक सीमित और अपमानजनक ढांचे में ढाल रही हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान खासा चर्चित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ पंचर लगाने वाला समझती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम सभी के लिए समान कानून की बात करते हैं, तब विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे विधेयक समाज में समता और न्याय लाने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार और कर्तव्य मिल सके। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां वर्षों से अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें शिक्षा नहीं दी, विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा, सिर्फ डर फैलाकर अपनी राजनीति चमकाते रहे, पीएम मोदी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम कर रही है, न कि किसी विशेष समुदाय को डराकर। पंचर लगाने वाला बयान का मतलब, अपने भाषण में मोदी ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की सोच आज भी मुसलमानों को सिर्फ पंचर लगाने वाला समझती है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान छात्र डॉक्टर बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बड़ा व्यवसायी बन सकता है, लेकिन विपक्ष की मानसिकता उसे हमेशा पिछड़े वर्ग में ही रखती है। यह टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर बनाई गई रूढ़ियों की ओर इशारा करती है। मोदी का कहना था कि उनकी सरकार मुसलमानों को भी उतना ही अवसर देना चाहती है जितना किसी भी और समुदाय को। उन्होंने कहा कि मुसलमान युवाओं को तकनीक, शिक्षा, स्टार्टअप्स और नौकरी के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष पर वोट बैंक राजनीति का आरोप, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि ये लोग हर बार चुनावों में डर का माहौल बनाते हैं कि अगर भाजपा आई तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। मोदी ने कहा कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। उनकी सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या आदिवासी। महिलाओं के अधिकारों की बात, वक्त बिल के संदर्भ में मोदी ने कहा कि यह कानून खासकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया जा रहा है। क्या मुस्लिम बहनों को समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? उन्होंने पूछा। उन्होंने ट्रिपल तलाक पर अपनी सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो कानून न बनाते तो आज भी लाखों महिलाएं अन्याय झेल रही होतीं। विकास की राजनीति की ओर ध्यान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी राजनीति जाति या धर्म नहीं बल्कि विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर गांव तक सड़क, हर घर को बिजली और पानी, यही उनके लिए असली चुनावी मुद्दे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे लोगों के झांसे में न आएं जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। आखिर में अपील प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि समय आ गया है जब देश को जोड़ने वाली राजनीति हो, न कि बांटने वाली। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है, हर युवा को, हर महिला को, हर किसान को सशक्त बनाना है। हमारी नीतियां समावेशी हैं, हमारा दृष्टिकोण समग्र है और हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है, उन्होंने कहा। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। विपक्ष पर उनका तीखा हमला और मुस्लिम समुदाय के प्रति रूढ़िवादी सोच की आलोचना ने एक नई बहस को जन्म दिया है। समय बताएगा कि इसका कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने राजनीतिक पटल पर हलचल जरूर मचा दी है। अगर आप चाहें तो इस लेख को संपादकीय या विश्लेषणात्मक शैली में भी बदल सकता हूं।